जांच की गई है। करीब 25,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम हमने जोधपुर जिले के अंदर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा बरसों की हमारे पूर्वजों की तपस्या, 500 साल का हमारा वो प्रण, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, कई शताब्दियों का सबसे बड़ा स्वर्ण दिन आया था। देश दुनिया में भगवान श्री राम और अयोध्या का नाम किस तरह से आपने देखा था। देश ही नहीं, पूरी दुनिया राम में हो गई। आज इस मौके पर मैं हमारे उन सभी लोगों, हमारे उन पूर्वजों को, उन्होंने 500 वर्ष तक जो संघर्ष किया, 4 लाख से अधिक उसके लिए बलिदान हो गए, मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं उन सभी को जिन्होंने कार सेवा में हिस्सा लिया, कार सेवा में गए, उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ दुनिया का हर व्यक्ति सकारात्मक सम्मान भाव से देखता है, क्योंकि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता के सामने जो विषय रखा है, उस विषय को पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी ये योजना नीचे तक पहुंचे, और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, कि हम भी अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इलाज की आवश्यकता है, बीमार है? ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको पेंशन की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा पात्र व्यक्ति रहता है जिसको उज्ज्वला योजना की हमारी मां को आवश्यकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसका अगर हम बीमा कराएंगे तो उसको बीमा का फायदा मिलेगा? हम जनधन योजना से लेकर के, किसानों के क्रेडिट कार्ड से लेकर के, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार में हमने कहा था कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। किसी के अगर पिताजी का देहावसान हो जाता है तो इन्होंने उसका म्यूटेशन चढ़ा करके, नामांतरण ठीक करके उनको लाभ देने का भी काम नहीं किया। हम उन किसान भाइयों को भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, उनका नामांतरण करके उनको भी किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए, जिससे कि उनको उसका लाभ मिले। हमारी सरकार को आज 1 महीने से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं, लेकिन जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम हमारे बीच में आए थे, हमने हमारा काम प्रारंभ कर दिया। आपने देखा होगा पिछली सरकार ने जिन वायदों को करके वो सरकार आई थी, उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, मजदूरों के साथ धोखा किया, विद्यार्थियों के साथ धोखा किया। उन्होंने अंत में 3 महीने पहले जब आचार संहिता के 40 दिन और 45 दिन बचे थे, तो कई तरह की गारंटी देने का काम किया। हमने कहा था कि अब तो आपकी भी गारंटी नहीं है, आप किसको गारंटी दे रहे हो? अगर आपको देना था तो 4-5 साल पहले देना था, जब आपकी सरकार चुन के आई थी, जिससे प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलता। मैं आपके बीच में हम कहना चाहते हैं कि हमारी राजस्थान की सरकार ने आते ही 7 दिन बाद घोषणा की, और 1 जनवरी से हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। हमने कहा था
ये भी उन्होंने सीबीआई पर भी रोक लगा दी थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, क्योंकि युवाओं को अगर कहीं धोखा देने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है, तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से लगातार 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। इसमें ऐसे ही नहीं हुआ था। कई कोचिंग संस्थाएं उनके अंदर थी, तो कई बड़े बड़े लोग उसमें उनका हाथ था। हमने कहा कि हम एसआईटी गठित करेंगे, और पेपर लीक वाला जिन्होंने किया है, हम युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से पेपर लीक की जांच करके उनको सजा देने का काम करेंगे। हमने एसआईटी गठित की है और एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। गिरफ्तार भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे होगा? अरे होगा क्या, दोषी होगा तो सजा मिलेगी, पक्की मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा प्रदेश शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, शांति का प्रदेश है। लेकिन आप देखते थे आज दिन कहीं कोई खनिज माफिया, कोई भू माफिया, कोई गैंगस्टर किसी भी जिले में जाता था, कहीं ना कहीं मर्डर करके भाग जाते थे। दूसरे प्रदेशों के भी गैंगस्टर आ जाते थे। हमने कहा हम गैंगस्टर फोर्स बना निर्माण करने का काम करेंगे। हमने निर्माण भी किया है। हमने उन गैंगस्टरों को जो काफी दिनों से चले, उनको पकड़ने का भी हमारी टीम ने काम किया है। और हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी तरह का यह गैंगवार नहीं चलेगा। किसी तरह की अशांति प्रदेश के अंदर नहीं देखी जाएगी। अगर इस तरह की होती है तो निश्चित रूप से उसको जवाब दिया जाएगा। और हमारी गैंगस्टर जो हमने टास्क फोर्स बनाया है, उसने काम प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं, हमने किसानों से वादा किया है कि हम आपकी एमएसपी बढ़ाएंगे, हम आपका गेहूं खरीदेंगे। आपने देखा होगा हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में हमने 125 रुपए गेहूं पर बढ़ाने का काम हमारी कैबिनेट में किया है। क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 1 महीने के अंदर लगातार हमने काम किए। यही नहीं, आपने देखा होगा मित्रों, इन्होंने सीबीआई पर रोक लगा रखी। अरे भैया, सीबीआई से तो वो डरते हैं जो गलत काम करते हैं। आप सीबीआई पर रोक क्यों लगा रहे हैं? हमने कहा है कि सीबीआई की रोक हमने हटा दी। दोषी होगा, भूमाफिया होगा, किसी तरह से भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे पेपर लीक में हाथ होगा, सीबीआई वो ही करेगी। और सीबीआई आएगी और जो करेगी, अगर आपने किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों डरते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से यहां राज रहेगा तो राजस्थान के अंदर कानून का राज रहेगा, संविधान का राज रहेगा, भूमाफियाओं का राज नहीं रहेगा। मैं मित्रों आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो इस प्यार और स्नेह दिया है, आपने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आपने जिताया। हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारा वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारे मंडल का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे जिले का कार्यकर्ता है, चाहे हमारा छोटा जनप्रतिनिधि सरपंच से लेकर के पंचायत समिति तक है, चाहे हमारे जिला परिषद का है, हमारे प्रधान है या जिला प्रमुख है, हमारा कोई भी व्यक्ति है, चाहे हमारे विधायक है, हमारे सांसद हैं, आपके बीच में जो जिसने वायदा किया है, ये सरकार उन वायदों को पूरा करने का इरादा रखती है। हम किसी भी तरह से जनता को निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको दायित्व दिया है। हम पार्टी का हमारा सिद्धांत है, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। ये वायदा हम निभाएंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं मेरी माता बहनों को
आप सभी बुजुर्गों को और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप लोगों ने जो मान और सम्मान किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भजन लाल शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर सीएम ने कई बड़ी बातें कही। साथ ही सबसे पहली बात उन्होंने कही कि रामलला का जो हमने प्राण प्रतिष्ठा किया है, जिस संकल्प को हमने लिया था वो संकल्प को हमने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एसआईटी अपना जो गठित की गई है वो अपना काम सही तरीके से कर रही है।